वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मन की बात में बोले पीएम मोदी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से रहना होगा सावधान, कांग्रेस ने साधा निशाना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से हमें सावधान रहना होगा। ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत है। इसी भाव के साथ 2022 में हमें प्रवेश करना होगा। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के मन की बात में भारत में चलाए जा रहे वैक्सीनेस ड्राइव पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार बातें बनाने व टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भरेंगे। अगली खबर, 2 सप्ताह में 4 गुना हुए कोरोना के मरीज। झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य में जिस प्रकार अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, विशेषज्ञ उसे ओमिक्रॉन की आहट जरूर मान रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2 सप्ताह पहले 6-12 दिसंबर के बीच राज्य में महज 89 कोरोना मरीज मिले थे, जबकि बीते 6 दिनों में 20 से 25 दिसंबर में ही राज्य में 324 मरीज मिल चुके हैं। कोडरमा के बाद रांची और अब धनबाद में भी बढ़ी रफ्तार। कोडरमा जिले में रविवार को 14 और नए कोरोना संक्रमित मिले, जिससे अब यहां कोरोना के मामले बढ़कर 119 हो गई है। इधर धनबाद में भी 32 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। रांची में अब तक 125 मामले आ चुके हैं। वहीं जमशेदपुर में मिला 7 नए कोरोना पॉजिटिव। बिष्टुपुर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर, मैट्रिक और इंटर का ना टर्म एग्जाम हुआ ना मंथली असेसमेंट। राज्य की मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का इस महीने ना तो इंटरनल असेसमेंट हुआ और ना ही टर्म का एग्जाम। छात्र छात्राओं को पहले टर्म की परीक्षा इसी माह होनी थी। सरकार ने इसका शेड्यूल भी जारी किया था। इस वजह से अन्य कक्षा के छात्र छात्राओं का मंथली असेसमेंट तो हुआ, लेकिन 10वीं और 12वीं के मंथली असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्र ही नहीं छपवाए गए। अब नए साल में 10वीं और 12वीं के पहले टर्म की असेसमेंट के साथ साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं के भी पहले टर्म की परीक्षा होनी निर्धारित है। शिक्षा विभाग ने 10 से 25 जनवरी के बीच यह परीक्षाएं पूर्व में ही निर्धारित की है, लेकिन जनवरी में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा होती नहीं दिख रही है। यह परीक्षाएं अब फरवरी में हो सकेगी। परीक्षाओं के समय पर नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का नहीं होना है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल 6 साल में 3 विज्ञापन, हर बार लिया अलग एप्लीकेशन फीस। अब युवा पूछ रहे क्या हमारे पैसे जेएसएससी लौटाएगी। दरअसल 2 दिन पहले जो विज्ञापन निकाला गया वो विज्ञापन तीसरी बार जारी किया गया है। पहली बार साल 2015 में और दूसरी बार 13/9/2009 को और अब तीसरी बार 23/12/2021 को स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया। पहली बार साल 2015 में 460 रुपए, दूसरी बार 2019 में 1000 रुपए और इस साल तीसरी बार एप्लीकेशन फीस के तौर पर 100 रुपए लिया जा रहा है। तीसरी बार एप्लीकेशन भरने जा रहे बेरोजगार युवाओं की फौज सरकार से सवाल पूछ रहे कि क्या पहले से लिया हुआ पैसा आयोग हमें वापस करेगी। पिछली बार के आवेदन में इसी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से प्रति उम्मीदवार 1000 रुपए लिए गए। वहीं 2 दिन पहले जारी विज्ञापन में एप्लीकेशन फीस 100 रुपए कर दिए गए। ऐसे में जिन युवाओं ने पिछली बार के आवेदन के पैसे दे दिए हैं, उनका बाकी बचा 900 रुपए कौन लौटाएगा। इसे लेकर ना तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक कुछ कहा है और ना ही राज्य सरकार की ओर से कोई जानकारी मिला है। अगली खबर, नगर विकास विभाग 1900 पदों पर करेगा नियुक्तियां, तैयारी हो रही कार्य योजना। नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। आरआरडीए रांची सभी नगर निकाय परियोजना निदेशक जुडको को 2021-22 के भौतिक व वित्तीय प्रतिवेदन मांगा है। साथ ही आगामी 2022-23 के लिए वित्तीय बजट आउटकम बजट पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। विभाग इसके लिए रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों की तैयारी कर रहा है।
वहीं ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार कर रहा है। विशेष रूप से कर्मियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों का ट्रेनिंग, उनके दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 1600 राजपत्रित कर्मी एवं 300 राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। अगली खबर, आदिवासी धर्म कोड शामिल करने की मांग। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राज्य स्तरीय अधिवेशन रविवार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुआ। इसमें सर्वसम्मति से सुखदेव ठाकुर को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष और सुखनंदन धुर्वे के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की अध्यक्षता सिया देवी पेंद्रो और सचिव कमल सिंह मरकाम को चुना गया। अधिवेशन के दौरान 2022 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड शामिल करने की पुरजोर तरीके से उठाने पर सहमति बनी। इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा भी मौजूद थे। अगली खबर, सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली प्रकाश गोप ने किया सरेंडर, माओवादी नेता अनिल दा का था बॉडीगार्ड। खबर सरायकेला से है, जहां झारखंड में नक्सली संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। पिछले दिनों नक्सली नेता प्रशांत बॉस उर्फ बूढ़ा के गिरफ्तार होने के बाद नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। इसी कड़ी में माओवादी संगठन भाकपा के केंद्रीय सदस्य अनिल दा उर्फ रमेश मांझी दस्ता के सदस्य नक्सली प्रकाश गोप ने सरायकेला पुलिस के समक्ष सरकार को आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। अगली खबर, लैंड पुलिंग और मॉब लिंचिंग बिल पर बरसे भाजपा विधायक अमर बावरी, कहा जमीन पर कब्जे और एक खास वर्ग के लिए बन रहा कानून। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक ने विधानसभा में पास कराए गए लैंड पुलिंग बिल, मॉब लिंचिंग बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए और हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा विधायक ने दोनों बिल को झारखंड के आदिवासी मूलवासी की भावनाओं को और पेशा कानून के खिलाफ बताया। अमर बावरी ने कहा कि शहर आदिवासियों की जमीन पर कब्जे और एक खास वर्ग के लिए एक कानून बनाए जा रहे हैं। भाजपा विधायक अमर बावरी जामताड़ा में भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद मीडिया को बता रहे थे। वहीं भाजपा विधायक अमर बावरी ने झारखंड सरकार से पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने से डर रही है। विधायक अमर बावरी ने कहा कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि में कमीशनखोरी और लूट के लिए सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए आंदोलन करेगी। अगली खबर, हेमंत सरकार के 2 साल में विकास ठप, पुलिस प्रशासन से वसूली कराकर बढ़ाया अपराध कर्मियों का मनोबल। भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल में झारखंड बेहाल का आरोप लगाकर प्रदेश भाजपा ने रविवार को एक बुकलेट जारी किया। भाजपा ने हेमंत सरकार पर युवा विरोधी बताकर नियुक्ति वर्ष में रोजगार छीनने, प्रशासन और पुलिस को वसूली टूल की तरह उपयोग करने, तुष्टीकरण करने, वोट के लिए मॉब लिंचिंग जैसे कानून लाने सहित कई तरह के आरोप लगाए। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई है, अपराधियों का मन बढ़ गया है, पुलिस को हेमंत सरकार वसूली के लिए टूल की तरह उपयोग कर रही है। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ 27 दिसंबर को सभी जिलों में कार्यकर्ता धरना देंगे और हवन का काम करेंगे। वहीं 29 दिसंबर को फेसबुक में लाइव जाकर सभी कार्यकर्ता हेमंत सरकार की गलत नीतियों से राज्य की जनता को अवगत कराएंगे। अगली खबर, केजी से लेकर पीजी तक होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई का हो रहा इंतजाम। जनजातीय समाज का विकास उसकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को संथाल इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 30वें दीक्षांत समारोह सह वार्षिक आम सभा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का है, इसमें नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। दुनिया इन परिवर्तनों के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनजातीय समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। बदलावों का जनजातीय समाज पर सकारात्मक असर हो और बदलाव उनके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बने, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने रविवार को धनबाद के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। टुंडू
विधायक मथुरा प्रसाद महतो और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव की अध्यक्षता में जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस अहम बैठक में निरसा विधायक अर्पना सेन गुप्ता, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की ओर से विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सहित अन्य मामलों पर भी विचार विमर्श हुआ। धनबाद सर्किट हाउस में अहम बैठक के समापन के बाद विधायक टुंडी ने बताया कि विधानसभा में विधायकों की ओर से उठाए गए प्रश्नों के आलोक में विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, साथ ही कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई है। अगली खबर, झारखंड में जनाधार बढ़ाने में जुटा जेडीयू संगठन की मजबूती को लेकर हजारीबाग में कार्य समिति की बैठक। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों की कार्य समिति की एक साथ बैठक हजारीबाग में आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड से लेकर जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। जेडीयू कार्य समिति की बैठक में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा किया गया। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में जो समस्या है उस समस्या को लेकर आगे कैसे आंदोलन किया जाए जिससे आम जनता को लाभ हो, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। अगली खबर, राज्य सरकार आयुष चिकित्सकों के साथ कर रही भेदभाव, डॉक्टर संजय कुमार। खबर गढ़वा का मेराल से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित किस्मती फार्मेसी कॉलेज सह ज्योति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सभागार में रविवार को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, मेदिनीनगर, गढ़वा सहित कई जिला के दर्जनों आयुष चिकित्सक तथा संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि गढ़वा जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व CCIM मेंबर डॉक्टर नरेंद्र कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, रांची के डॉक्टर निकुंज वर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि नीमा को सशक्त बनाने, संगठन से लोगों को जोड़ने तथा राज्य में आयुष चिकित्सकों की स्थिति सुदृढ़ कैसे हो, इस पर विचार विमर्श के लिए यह अधिवेशन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में आयुष चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, परंतु राज्य सरकार हम सभी के साथ भेदभाव अपना रही है। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य बिहार की तरह समान काम समान वेतन के तर्ज पर MBBS के चिकित्सकों के समतुल्य मानदेय और प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि और सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष करने, सभी आयुष चिकित्सकों के अस्थायी रिक्त पदों पर बिना शर्त सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाने, नियमित चिकित्सकों की तरह आयुष चिकित्सकों को भी सारी सुविधाएं देने की वकालत करते हुए संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। अगली खबर, कचरा प्रबंधन के बाद बची सामग्री होगी संग्रहित। खबर के मुताबिक देवघर में सूखा और गीला कचरा का प्रबंधन के बाद बचे इनेट मटेरियल जिसका दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सके, अब संग्रहित होगा। इसको लेकर तैयारी पूरी है। संभवतः 19 दिसंबर को इसका शुभारंभ किया जाएगा। पछियारी कोठिया स्थित नगर निगम की ओर से स्थापित ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन इकाई परिसर में SLF सैनिटरी लैंडफिल का काम पूरा कर लिया गया है। यहां प्लांट में कचरा रिसाइकिल किए जाने के बाद बचे इनेट मटेरियल को संग्रहित किया जाएगा। SLF में 20 साल के लिए इनेट मटेरियल को संग्रहित किया जाएगा। समय अवधि पूरा होने के बाद SLF वाले संस्थान पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निदेशक PCI नरेंद्र कुमार सोनी ने देवघर के देवीपुर प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया। निदेशक ने कहा कि देवीपुर में प्लास्टिक पार्क के लिए झारखंड सरकार ने 93 एकड़ जमीन दी। निर्माण कार्य 70 एकड़ की लागत से हो रहा है, जिसमें झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की 50% की भागीदारी के तहत 35 करोड़ रुपए लगे हैं। निदेशक ने कहा कि अब तक कार्य संतोषजनक है। देवीपुर प्लास्टिक पार्क को गुजरात और आसाम से कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी। अगले वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में 5 प्लास्टिक पार्क स्थापित होंगे, जिनमें गुजरात राज्य भी शामिल है। अगली खबर, गिरिडीह में सीओ की पिटाई मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। खबर गिरिडीह के बेंगाबाद ब्लॉक का है, जहां महुआर पंचायत स्थित महुआर गांव में रविवार को वैक्सीनेशन के लिए आए सीओ को ग्रामीणों ने पीटा। मामला वैक्सीनेशन को लेकर विवाद को लेकर बताई जा रही है। अगली खबर, गर्लफ्रेंड को फोन कर फंदे से झूला अमेजन कर्मी। रांची में 24 घंटे के अंदर तीसरी आत्महत्या की घटना।
राजधानी रांची में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ता से हर दिन कोई ना कोई किसी वजह से अपनी जान दे रहा है। शनिवार को जहां एक लड़की ने कुएं में कूदकर जान दे दी, वहीं एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को सुखदेवनगर थाना के इलाके में पति से झगड़े के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर लिया था। ताजा मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र का है। यहां अमेजन कर्मी ने आत्महत्या कर ली। अगली खबर, झारखंड में भाषा विवाद पर मंत्री रामेश्वर उरांव का विवादास्पद बयान। कहा, मैथिली झारखंड नहीं बिहार की भाषा। झारखंड में मगही, अंगिका और भोजपुरी को मैट्रिक इंटर स्तर की परीक्षाओं में मान्यता देने के बाद मैथिली और भोजपुरी को लेकर विवाद शुरू हो गया। अपने इस फैसले पर कड़ी आलोचनाओं को झेल रही सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विवादास्पद बयान दिया है। लोहरदगा में भाषा विवाद पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पूछा कि मैथिली कहाँ की भाषा है, मिथिला की भाषा मिथिला कहाँ है बिहार में। उन्होंने कहा, हम झारखंड को ध्यान में रखकर नियम बनाए या बिहार को ध्यान में रखकर नियम बनाए। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं तो उनके लिए अलग से हम नियम नहीं बनाएंगे। वहीं उर्दू को लेकर नहीं दिया जवाब। कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र में कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, परंतु राज्य स्तर पर इससे उर्दू को बाहर रखा गया है। इस पर भी विवाद जारी है। राज्य में बड़ी संख्या में उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इसके बावजूद इसे नजरअंदाज किया जाना समझ से परे है। जब मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई फिर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगली खबर, ओबीसी मंच का सम्मेलन, सरकार से 27% आरक्षण की मांग। रविवार को पुराने विधानसभा हॉल में झारखंड ओबीसी मंच ने राज्य स्तरीय महासम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने किया। सम्मेलन में झारखंड में ओबीसी, एससी आरक्षण, जातीय जनगणना, पंचायत चुनाव, छात्रवृत्ति, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, संगठन विस्तार, राज्यव्यापी कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई। महासम्मेलन में ओबीसी आरक्षण मंच के सभी केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं 24 जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे थे। मंच ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। मंच ने कहा कि जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। अगली खबर, एसबीएम कर्मियों ने यूनिसेफ के वास स्पेशलिस्ट कुमार चंद का किया पुतला दहन। राजभवन के समक्ष एसबीएम कर्मियों ने यूनिसेफ वास स्पेशलिस्ट के कुमार प्रेमचंद का पुतला दहन किया। पिछले 27 दिनों से एसबीएम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। एसबीएम कर्मी कौसर आजाद ने कहा कि इस बीच पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निदेशक एवं सचिव एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी मिले, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में ब्लॉक समन्वयक, एसएलडब्ल्यू समन्वयक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करना था। इसे पूरे देश में लागू भी किया गया, लेकिन झारखंड इसे लागू नहीं किया गया। झारखंड में ब्लॉक वास समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। हमें हटाकर दूसरे लोगों की नियुक्ति करना हमारे साथ अन्याय है। इसे लेकर एसबीएम कर्मी सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। गिरिडीह में युवती ने तेजाब पीकर की जान देने की कोशिश, स्थिति गंभीर। खबर गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी का है, जहां 21 वर्षीय युवती ने तेजाब पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। युवती का नाम पूनम कुमारी बताया जा रहा है। फिलहाल युवती सदर अस्पताल में इलाजरत है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर रोजगार नहीं मिला तो 9 वर्ष के बाद 5 दिनों का बंद, समीर शेख। खबर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नुवामुंडी प्रखंड अंतर्गत सेल की गुआ खदान में 350 ठेका मजदूरों की बहाली को लेकर आजसू की संबंध इकाई अखिल झारखंड श्रमिक संघ ने विभिन्न गांव के ग्रामीणों के साथ गुआ थाना क्षेत्र के नुइया गांव में सारंडा मंडल अध्यक्ष समीर शेख की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। समीर शेख ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 दिसंबर से 350 ठेका मजदूरों की बहाली को लेकर सेल के डिस्पैच को बंद किया गया था। इस आंदोलन में सेल प्रबंधन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि ठेका मजदूर में मजदूरों की बहाली के लिए सेल के उच्च अधिकारियों से 28 दिसंबर को वार्ता कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। अगर सेल 28 दिसंबर को 350 बेरोजगारों को बतौर ठेका मजदूर के रूप में बहाली की स्वीकृति नहीं देती है तो आने वाले 9 वर्ष के 5 दिनों के लिए सेल का डिस्पैच के साथ साथ उत्पादन को प्रभावित किया जाएगा।
इधर 55,000 लोगों ने किया राशन कार्ड का सरेंडर। जिनके पास भरपूर पैसे हैं, पक्का मकान और गाड़ी भी है, वैसे लोग भी राशन कार्ड का लाभ उठा रहे थे। ऐसे 55,307 कार्ड धारकों का पता पिछले 2 सालों में लगा है। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने 20 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी कर बताया था कि किस श्रेणी के लोग कार्ड के हकदार होंगे। इसके बाद 3 मार्च को सूचना जारी करते हुए कहा कि जो अयोग्य लाभार्थी हैं वे स्वेच्छा से 30 नवंबर 2021 तक अपना कार्ड सरेंडर कर दें। विभाग के इस आदेश के बाद 55,307 अयोग्य लाभुकों ने कार्ड सरेंडर कर दिया। इनमें 2020-21 में 43,267, 2021-22 में 12,040 लाभुक शामिल हैं। अगली खबर, कोडरमा में खेल महोत्सव की शुरुआत। फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत कई खेलों का आयोजन। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। इसी क्रम में 26 दिसंबर से स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कोडरमा के डुमचाच में आयोजित खेल महोत्सव में गांव की 15 टीमों के बीच फुटबॉल मैच की शुरुआत हुई। जिले के एसपी कुमार गौरव ने फुटबॉल को किक मारकर खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां गरीबों के राशन के साथ साड़ी धोती भी बेचकर खा गया जन वितरण प्रणाली दुकानदार, हंगामा। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर जन वितरण प्रणाली लाभुकों को कई माह तक निःशुल्क राशन देने का काम किया गया है और झारखंड सरकार की ओर से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से धोती और साड़ी का भी वितरण कराया गया था, लेकिन आदित्यपुर का जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुरभि सहायता केंद्र की ओर से लाभुकों को वह राशन देता है, लेकिन पिछले 1.25 सालों से उसने किसी को राशन तक नहीं दिया है और न ही धोती साड़ी तक ही देने का काम किया है। इस बीच वहां लाभुकों से अंगूठा भी लगवा लेता था। लाभुकों की ओर से जब इसकी शिकायत वार्ड पार्षद नीतू शर्मा तक पहुंची, तब वह खुद लाभुकों के साथ रविवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदार रंजीत झा के पास पहुंचे। वहां पर पता चला कि उनकी पत्नी सविता देवी के नाम से दुकान चलता है। इस दौरान पार्षद ने हंगामा किया और लाभुकों को सामान देने के लिए कहा। अगली खबर गोड्डा से है, जहां विद्युत आपूर्ति में अनियमितता से लोग परेशान। गोड्डा के डुमरिया पंचायत स्थित 3311 केवी लक्ष्मी कीता विद्युत सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति करीब 1 पखवाड़े से बदतर हो गई है। 24 घंटे में महज 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है। इस सब स्टेशन के 3 फीडर क्रमशः डुमरिया, मोतिया और सिकटिया से सैकड़ों गांव के हजारों उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में शाम होते ही घंटों बिजली गुल होना अब दिनचर्या बन गया है। गौरतलब हो कि लक्ष्मी कीता सब स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति पिछले माह के अंत में शुरू की गई थी, जहां उपभोक्ताओं को इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें बेहतर बिजली मिलेगी, लेकिन जल्द ही उनका सपना टूट गया, जिससे उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। अगली खबर, लापता बच्चा का नहीं मिला सुराग, अपहरण की आशंका। खबर जामताड़ा से है, जहां रविवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र के बुद्धूडी गांव से एक 1.5 वर्षीय बच्चा अचानक से लापता हो गया। मासूम सूरज की मां ने बताया कि वह चावल लाने के लिए घर के अंदर जा रही थी और उसने सूरज को वहीं गली में छोड़ दी थी। जब वह वापस बाहर आई तो देखा कि बच्चा वहां से गायब है, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं मिला। इलाज के दौरान मरीज की मौत पर हंगामा, पहुंची पुलिस। खबर जामताड़ा के करमाटाड़ थाना क्षेत्र का है, जहां शीतलपुर मोड़ स्थित मंडल मेडिकल में इलाज करने आए एक व्यक्ति की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति थाना क्षेत्र के ही बरियारपुर गांव के रहने वाले 58 वर्षीय लश्कर मियां थे। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित घर वालों और ग्रामीणों ने वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। थाना प्रभारी रोशन कुमार ने एएसआई कमलेश कुमार यादव को दल बल के साथ मौके पर भेजा। अगली खबर, चतरा में 7 एकड़ रैती व वन भूमि में लगी पोस्ते की खेती नष्ट। चतरा जिला प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए सजग एवं सतर्क है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को सदर थाना पुलिस ने वन विभाग की मदद से क्षेत्र के मोक्तमा में पोस्ता उन्मूलन अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने 7 एकड़ रैती व वन भूमि पर लगे पोस्तों की खेती को नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्ते की खेती करने वाले ग्रामीणों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया किया जा रहा है।
बताया कि नशे के इस गोरखधंधे में शामिल ग्रामीणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई अहिबरन जयंती समाज ने दिखाई एकता। बरनवाल समाज की ओर से जिले के कई संस्थानों पर महाराज अहिबरन की जयंती धूमधाम से रविवार को मनाई गई। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने व राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने का संकल्प लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में बरनवाल धर्मशाला बरमसिया में बच्चों ने गीत नृत्य प्रस्तुत किया। अगली खबर, ग्रामीण जागरूक बनकर ले विकास योजनाओं का लाभ। उपायुक्त आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के रजवार पंचायत भवन में विकास शिविर का आयोजित किया गया। विकास शिविर में उपायुक्त अब्बू इमरान एवं जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी सुयोग्य लाभुकों को विकास योजनाओं का लाभ मिले। सरकार एवं प्रशासन प्रत्येक पंचायत में जाकर विकास शिविर आयोजित कर रही है ताकि ग्रामीणों को विकास योजनाओं के लाभ के लिए भटकना नहीं पड़े। दोस्तों, अगर आप अपने जमीन का नया रसीद निकालना चाहते हैं या फिर अपने खेतों का लगान जमा करना चाहते हैं तो झारखंड में आप इस तरीके से अपने जमीन का नया रसीद निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट jharbhumi.nic.in पर जाना होगा। वहां ऑनलाइन लगान वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर देखें, बकाया देखें, बिजली का भुगतान भी देख सकते हैं ऑनलाइन। यहां से आप भुगतान करने के लिए ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसमें से आप ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करें। इसके बाद आप हल्का का नाम, अपना नाम, मौजा का नाम, आप यहां से जमीन का वर्तमान भाग, रैयत का नाम, पृष्ठ संख्या, प्लॉट का नाम, खाता नंबर डालकर सबमिट करें। अब आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन के लगान को भरें और जमीन का नया रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।